आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में 37,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। चारधाम यात्रा मार्ग पर जल्द 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की जाएगी और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 67.71% मतदान दर्ज किया गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक यात्रा मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। इनकी तैनाती के आदेश गढ़वाल आयुक्त के स्तर से जारी कर दिए गए हैं। तैनात यात्रा मजिस्ट्रेट्स को जिलाधिकारी अपने अनुसार कार्यों का आवंटन करेंगे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार व गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने संयुक्त रूप से बैठक कर यह निर्णय लिया। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हर यात्रा से संबंधित हर जिले में 100 अतिरिक्त होमगार्ड भी दिए जाएंगे और उत्तरकाशी में एक अतिरिक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी की तैनाती भी की जाएगी। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को दर्शन की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़े को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रखी जाएं ताकि तीर्थयात्रा के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में गृह सचिव ने यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों और स्लाइडिंग जोन में रक्षा के उचित प्रबंधन के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा। उचित यातायात प्रबंधन पर जोर देते हुए गृह सचिव ने सोनप्रयाग और गुप्तकाशी से पहले ही ट्रैफिक को संभालने के निर्देश भी दिए। श्री जावलकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए तैयार किए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे जिले में 65 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 50 से ज़्यादा यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। हम लोगों के जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो काफ़ी अपग्रेड हुई है। इनफैक्ट मैं भी जब यहाँ पर था उसके हिसाब से मैं जब कंपैरिजन करता हूँ तो व्यवस्था काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी समय से हो रखा हुआ है। कुछ अतिरिक्त पीआरडी की आवश्यकता जिला प्रशासन ने बताई गई थी, वो भी अभी शासन से उसके आदेश हो गए हैं और वो भी अतिरिक्त व्यवस्था भी आएंगी। आज के डेट में केदारनाथ की व्यवस्थाएं जो है यात्रा की दृष्टि से देखें तो हम लोग जो है कहेंगे कि वो सुरक्षित है, ठीक चल रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीतापुर और सोनप्रयाग में 7 नए पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं और श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि सिरोबगढ़ से लेकर सोनप्रयाग तक केदारनाथ यात्रा के लिए 7 सेक्टर बनाए गए हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक रूट को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। चारधाम यात्रा सहित तीर्थ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक यात्रा मार्गों पर स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में 37,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है, जबकि 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं को ओपीडी की सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आचार संहिता के बीच निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद चारधाम यात्रा को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली। डॉ. रावत ने कहा कि यात्रा मार्ग पर राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इस साल 49 स्थायी और 56 अस्थायी चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें रोटेशन के आधार पर 80 विशेषज्ञ
चिकित्सक और 465 चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 337 पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। चारधाम यात्रा में कुल 156 एम्बुलेंस तैनात हैं, जिसमें 77 आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस और 79 विभागीय एम्बुलेंस शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारियों को दे दिए गए हैं। ये सभी स्वास्थ्य मित्र तीर्थयात्रियों की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए तुरंत उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य इकाइयों में पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 7 जून को श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित कैथ लैब का उद्घाटन किया जाएगा। इस लैब के शुरू होने से हृदय संबंधी रोगों की जानकारी का पता लगाया जा सकेगा, जिसका लाभ चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। कैथ लैब के संचालन के लिए 2 कार्डियोलॉजिस्ट और 3 टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके कारण यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। जिले के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि यात्रा मार्ग को आज शाम तक यातायात के लिए पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। 10 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले हैं और यात्रा स्टार्ट हुई है। उसके पहले ही दिन से जो है अप्रत्याशित तौर पे जो है भीड़ है गंगोत्री और यमुनोत्री में आना चालू हुई है। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में यात्री आया है। तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है। उत्तरकाशी से लगभग 600-700 बस चली हैं। तो ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हम बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल लगभग 67.71% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने बताया कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तेलंगाना के चंपापेट में एक मतदान अधिकारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। आयोग ने मृत अधिकारी के परिवार को तत्काल अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतें घटने से खुदरा महंगाई अप्रैल महीने में घटकर 11 माह के निचले स्तर 4.83% पर आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई की दर राष्ट्रीय स्तर से कम रही। उत्तराखंड में महंगाई दर अप्रैल महीने में 3.61% रही, जो पूरे देश में निम्नतम तीसरे स्थान पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने करोड़ों सदस्यों का जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों का ऑटो मोड से निपटान शुरू किया है। EPFO के ऑटो क्लेम सॉल्यूशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दावों का निपटान किया जाएगा। ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी, जिसमें बीमारी के लिए अग्रिम राशि लेने का प्रावधान था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि अब यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। चालू वर्ष में 2.25 करोड़ सदस्य यह सुविधा ले सकते हैं। नैनीताल जिले में रानीबाग अमृतपुर मार्ग पर एक वाहन के खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल का उपचार STH हल्द्वानी में किया जा रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारधाम यात्रा के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में 37,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। चारधाम यात्रा मार्ग पर जल्द 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की जाएगी और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 67.71% मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।